लाइफ में कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको उसको लेके ज़्यादातर स्टडी करना पड़ता है। स्टडी करने के बाद ही आपको पता लगता है कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। वो चाहे आपका जॉब हो या आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश। जॉब में क्या होता है कि नया प्रोसेस समझने के लिए आपको आपके टीम लीड्स गाइड करते हैं या फिर आपके कलीग्स गाइड करते हैं। जब आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता और आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ता है ये समझने के लिए कि आपके लिए क्या सही है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके हिसाब से कौन सा डीएसएलआर या कौन सा मिररलेस कैमरा सही रहेगा फॉर अ बिगिनर। होता क्या है ना कि कैमरा के स्पेसिफिकेशन जो रहते हैं वो एक तरफ रहते हैं, बट देन आप जब रियल लाइफ में उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप बाहर जा रहे हो, व्लॉग कर रहे हो, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपके जो व्लॉगिंग स्टाइल है उस पे कौन सा फिट बैठता है। मुझे खुद 3 कैमरास लग गए ये समझने के लिए कि मेरे व्लॉगिंग स्टाइल के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। और ऑब्वियसली आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए बजट भी एक कंस्ट्रेंट होगा, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी कैमरा हो सकती है आपके लिए, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है डीएसएलआर के। अराउंड 40, 45, 50 के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, एंड जिससे कि अगर ऑप्शन ज्यादा होता है तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। तो आज मैं अपने प्राइमरी कैमरा की बात करूंगा जो अभी मैंने रिसेंटली खरीदा है। 2-3 महीने हो गए मुझे इसको यूज करके, एंड मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरे व्लॉगिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा सूट करता है। सो बी माई पिलियन प्रेजेंट्स यू Canon EOS M50। दिस इज अ मिररलेस कैमरा। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे मैंने इसको अनबॉक्स पहले ही कर लिया है, 2 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और 8-10 व्लॉग्स तो मैंने ऑलरेडी बना लिए इस कैमरा से। बट देन अनबॉक्स करने का एक अलग ही मजा रहता है, तो वो कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग। तो अनबॉक्स करने से पहले ये बता दूं कि ये कैमरा मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट में उस वक्त पे सबसे ज्यादा ऑफ चल रहा था। Amazon से भी 2-3 हजार रुपए कम मिल रहे थे, तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था। इस कैमरा के साथ ये बैग भी फ्री आता है, और ये कैनन का ऐसा बैग है जो सबने देखा होगा कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, तो मैं इसको खोल के अलग से इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ। सो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग ऑफ Canon M50। ये फ्लिपकार्ट का बिल एंड दिस आर द लीफलेट्स, मैनुअल्स जो कि हम कभी नहीं पढ़ते। वेल, बॉक्स में यू गेट दिस स्ट्रैप टू एंड अ 16 GB मेमोरी कार्ड, विच इज अ वेरी गुड थिंग। You also get this 15-45 mm lens, which is quite wide angle when it is in 15, जो कि अपने को ज़रूरत पड़ती है व्लॉगिंग के टाइम पे। एंड 45 is also fine, कभी ट्राई नहीं किया 45 वैसे, बट 15 looks good. You get this छोटू सा बैटरी, and finally comes the camera. Now look at its size man, मतलब एक हाथ में easily carry हो जा रहा है। एक मिररलेस कैमरा जो कि कोई भी डीएसएलआर से कम नहीं है इसके रेंज में। इस कैमरा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आपको लेना होगा तो आप वहां से जाकर ले सकते हो। वैसे मैं इसके साथ ज्यादा बी-रोल ले नहीं पाया क्योंकि ये मेरा एक ही कैमरा है, एक ही डीएसएलआर है मेरे पास, तो मैंने GoPro से इसका अनबॉक्स वीडियो बनाया था, एंड होपफुली आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डीम होगा एंड बेयर कर लो गाइस। अब आपने मेरा अगर प्रीवियस रिव्यू व्लॉग्स देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि मैं कभी भी स्पेसिफिकेशंस की बातें नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी है जिसपे आप जाके इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। इवन अगर आप गूगल करोगे तो आपको इसका स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा। बट देन मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, या कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा एक प्रोडक्ट में, एंड जब उसको रियल लाइफ में हम यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या खूबियां हैं एंड क्या क्या सही नहीं है उसमें। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मुझे इस कैमरा में सबसे अच्छा क्या क्या लगता है। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, एंड आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि आप जब पब्लिक प्लेस पे निकलते हो ना, आप नॉर्मल व्लॉग करने निकल रहे हो, बट लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार इतना बड़ा कैमरा लेके क्या कर रहा है ये बंदा। ऊपर से हम ऊपर माइक लगाते हैं एंड ट्राइपॉड रहता है, तो वो बड़ा सा एक रिग लगता है जो कि अनवांटेड अटेंशन क्रिएट करता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसमें जो कि गलत है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड एक हाथ में इजीली कैरी कर सकते हो आप।
इन केस अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं भी है तो आप बाहर जाके आराम से व्लॉग कर सकते हो क्योंकि ये बहुत हल्का है। तो या दैट्स अ प्लस पॉइंट अबाउट दिस मिररलेस कैमरा रादर देन गोइंग फॉर अ डीएसएलआर, क्योंकि डीएसएलआर थोड़ा भारी होता है और थोड़ा बड़ा होता है एंड उसको कैरी करना थोड़ा टफ होता है। द सेकंड पॉइंट इज ऑब्वियसली ऑटो फोकस बट एट 1080p। अगर आप 4K शूट कर रहे हो तो इसका ऑटो फोकस भूल जाओ, आप मैनुअल फोकस पे आ जाओगे एंड वो इट्स नॉट दैट गुड। बट देन मैं मोस्टली व्लॉग्स 1080p में करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा सेटअप है बिना किसी दिक्कत के। इसका ऑटो फोकस आई वुड से सीरियसली बहुत ज्यादा बेस्ट है एंड मतलब सेकंड्स में ये ऑटो फोकस कर लेता है। चलिए एग्जांपल के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए ये ऑटो फोकस कितने अच्छे से आ रहा है। अभी मैं पीछे जाऊंगा तो ये मुझे पूरा ट्रैक करता है, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा एंड एट दिस लो कॉस्ट। अगर मैं इसको अपने प्रीवियस कैमरा से कंपेयर करूँ तो सबसे पहले मेरे पास था Canon 1300D जिसमें कि फ्लिप स्क्रीन नहीं मिलता आपको, तो व्लॉगिंग के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। तो मैंने जब 6-7 महीने उसको इस्तेमाल किया फिर मुझे समझ आ गया था कि भाई इससे अपना काम ना हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप रियल लाइफ में अगर किसी से बात कर रहे हो वो अलग चीज होती है क्योंकि वो एकदम प्रॉम्प्टू होती है कि आपको अभी कुछ बोलना है आप बोल लिए। बट देन कैमराज में जब आप बात कर रहे हो तो होता क्या है कि एक बीच में एक गैप रहता है जहां आपको अपना माइंडसेट करना पड़ता है कि अच्छा मुझे कैमरा भी सेटअप करना है, मुझे इसको स्टार्ट करना है वीडियो को एंड देन मैं बोल पाऊंगा। तो वो जो 2-5 सेकंड का जो गैप रहता है ना जहां आप कैमरा सेटअप कर रहे हो, वीडियो स्टार्ट कर रहे हो एंड देन बोल रहे हो, तो वो जितना फ्लेक्सिबल रहे एंड जितना इजी टू ऑपरेट रहे उतना आपके लिए अच्छा होता है एंड आप इजीली व्लॉग कर सकते हो। अब Canon 1300D में क्या था, फ्लिप स्क्रीन नहीं था तो मुझे कैमरा के एंगल समझ नहीं आते थे एंड व्लॉगिंग में वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके चेहरा दिख रहा है या नहीं, तो ये सब बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो मैंने 1300D को बेचा एंड मैंने 700D ली क्योंकि 2 साल पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास अवेलेबल एंड 700D जो था वो एक बजट में आ रहा था जो कि मैं अफोर्ड कर सकता था। बट 700D में मुझे मोस्टली मैनुअल फोकस करके ही व्लॉग बनाने पड़ते थे क्योंकि उसका ऑटो फोकस बहुत ही ज्यादा बेकार था और उसके लेंस से बहुत ज्यादा नॉइज आती थी जब वो ऑटो फोकस करता था। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह किया। एक ल्यूमिक्स का भी आता है जो कि Canon M50 के साथ कंपैरिजन होता है बहुत ज्यादा, मैंने वो भी देखा है। बट जो ल्यूमिक के लेंसेज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड वो खरीदना थोड़ा दिक्कत का हो सकता है। बट देन Canon M50 इसमें आप नॉर्मल लेंसेज भी लगा सकते हो कैनन के जो कि आप DSLR पे लगाते हो विद द हेल्प ऑफ दिस M माउंट अडाप्टर। आप अगर आप इस पे लगाते हो अपने मिररलेस कैमरा में देन आप कोई भी कैमरा का लेंसेज इजीली सेट कर सकते हो अपने मिररलेस में। अब नेक्स्ट क्या हुआ था, जब G7X Mark II आया था तो उस पे क्या था कि आप माइक फिट नहीं कर सकते जिससे आपका ऑडियो का इशू आता था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट M50 इज कि आप इसमें माइक सेटअप भी कर सकते हो। तो मैं अपना रोड माइक्रो यूज कर रहा हूँ अपने Canon M50 में। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ Canon M50, इसका स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि GoPro से कंपेयर नहीं करूंगा इसको क्योंकि GoPro का स्टेबलाइजेशन इज वे डिफरेंट देन दिस, बट इस प्राइस रेंज में इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत बेहतर है एंड आप इजीली व्लॉग कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल वॉक करते हुए अगर बातें कर रहे हो इस कैमरा में इट वोंट बी डिफिकल्ट। अभी तो हम बाहर निकलेंगे होपफुली, तो बाहर जब निकलूंगा तो आप इससे खुद ही देख सकोगे कि कितने अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं एंड कैसा बेटर कैमरा क्वालिटी है, तो वो आपको बहुत जल्द दिखेगा। फिलहाल अब इससे ज्यादा बाहर नहीं निकला हो तो स्टे ट्यून, जब बाहर जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन भी दिखाएंगे हम आपको। एंड मुझे इसका फ्लिप स्क्रीन भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें 3 इंच का LCD डिस्प्ले है एंड आप इसको इजीली फ्लिप आउट कर सकते हो और बहुत अच्छे से पूरा स्क्रीन देख के आप इजीली व्लॉग कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद से व्लॉग करने में क्योंकि देखने वाला कोई नहीं होता और आपको ही सब कुछ खुद से करना पड़ता है। अब तो हो गई अच्छी बातें इस कैमरे के बारे में। अब आते हैं जो इसका डाउन साइड है। डाउन साइड इसका सबसे बड़ा है इसका बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड करोगे तो ये 50-55 मिनट के जैसा आपको बैकअप देगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप Canon M50 ले रहे हो तो प्लीज एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लो अपने लिए, ज्यादा प्राइस नहीं होगा उसका, आई हैव टू चेक वंस। तो मैं क्या करूंगा कि इस Canon M50 एंड इसका एक एक्स्ट्रा बैटरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आपको लेना हो तो आप वहां से जाकर ले सकते हो। तो गाइज दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद दिस कैमरा। वैसे फिलहाल अभी सिर्फ 2-2.5 महीने ही हुए हैं मेरे को इस कैमरा के साथ और लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर जाके इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। बट इसके साथ मैंने जितने सारे भी व्लॉग शूट किए हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ था और मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि फोकस सही है या इसका एंगल सही है क्योंकि सब कुछ मेरे सामने था और ऑटो फोकस की वजह से मुझे बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा था एक प्रॉपर व्लॉग शूट करने में। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग गाइस। अब इस वीडियो को ज्यादा खींच के कोई फायदा नहीं है। मुझे जो इसके की पॉइंट्स लगे, मुझे जो इसके बारे में पसंद आया इस कैमरा के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो
और आपका बजट है 50K के अराउंड, तो दिस इज द वैल्यू फॉर मनी कैमरा फॉर यू एंड बिलीव मी यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. सो डू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया हो और आपके कैमरा खरीदने के जो एक्सपीडिशन है उसमें इसने कुछ एडिशन दिया हो तो, एंड डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली and share this with your friends. So you only live once, live life king size. Bye bye and take care my pillions, and I will see you in the next vlog.